और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर पर लगातार हम आपको तमाम तर तफसीलात दे रहे हैं। पुलवामा में एक बैंक गार्ड पर मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। संजय पंडित नामी सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर बैंक अचन के करीब ये वारदात पेश आई है। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है और लगातार इसी अहम मामले पर हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो तफसीलात के साथ मौजूद हैं। तो एक और टारगेट किलिंग, एक और कश्मीरी पंडित को गोली मारी गई है। पुलवामा से ये खबर है और हम रुख करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सैयद मंजूर। सैयद मंजूर, हम आपका रुख करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वहां पर जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर हैं, उन्होंने किस तरह से इस टारगेट किलिंग पर अपने रिएक्शन का इजहार किया। जी ना, जो बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर आज यहाँ पर त्राल में एक प्रोग्राम था, इन्होंने इस किलिंग पर कहा कि जो हलाकत हुई है, इन्होंने कहा कि जो फौज है अब आहिस्ता आहिस्ता सरकार चाहती थी कि जो मेन सिटी है वहां से फौज को निकाला जाए। उन्होंने कहा कि जो ही फौज को निकालना शुरू हो गया तब मिलिटेंट बौखलाहट के शिकार हो गए हैं और उन्होंने अब दोबारा जो निहत्ते कश्मीरी लोग हैं, पंडित लोग हैं, उनको उन पर गोलियां बरसाना शुरू किया। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है अल्ताफ ठाकुर जी, इनसे बात करेंगे, ये बताएंगे। अल्ताफ ठाकुर साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आप मुझे बताइए, ये जो किलिंग हुई पुलवामा, इस बारे में बताइए। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि एक और बेगुनाह गरीब मजदूर की हलाकत हुई है। जहां जम्मू कश्मीर स्टेट G20 समिट की तैयारी कर रही है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर में तरक्की, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर का अमन रास नहीं आ रहा। आप देखिए कि गवर्नमेंट अब आहिस्ता आहिस्ता जो आर्मी फोर्सेज है उनको आहिस्ता आहिस्ता बैरक्स और अपनी जगहों पर वापस लेने की जो एक पहल कर रही है और जहां जो अंदरूनी सलामती की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को देने जा रही है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस बात से बहुत ज्यादा घबराहट हुई है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो और जम्मू कश्मीर के लोगों ने दहशतगर्द और दहशत को अब खैर मकदम किया गया और लगभग जहां हम आज कश्मीर की सिचुएशन देखते हैं, वो हड़तालें, वो बम, वो गोलियां अब लगभग थम चुकी है और जम्मू कश्मीर में अब हड़ताल नाम की कोई चीज भी नहीं रहती है। इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो दहशतगर्द है वो घबरा गए हैं और नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, जम्मू कश्मीर में हालात हो। और आज इन्होंने एक बार फिर एक निहत्ते कश्मीरी पंडित संजय को शहीद करके ये बात पूरी दुनिया को बता दी कि हम दहशत के पुजारी हैं और हम दहशत चाहते हैं और हम जम्मू कश्मीर में अमन खराब करना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पूरी तरह से जी समिट के लिए तैयार है और जम्मू कश्मीर में उस डेलीगेशन के लिए आज गवर्नमेंट सतह पे और यहां के लोगों में जो खुशी की लहर है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो खसारे के दहाने पे पहुंच चुका है, जहां एक डीजल लीटर 265 रुपए और एक चिकन किलो 750 रुपए है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो इक्तिसादी हालत है, उस इक्तिसादी हालत से वहां के लोगों का तवज्जो हटाने के लिए वो जम्मू कश्मीर में किलिंग करा रहा है। जी मंजूर, तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी सैयद मंजूर और उनके साथ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर भी मौजूद हैं। समीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग्स होती जा रही हैं और एक के बाद एक, और खास तौर पर चुन चुनकर ऐसे मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जिन्होंने वहीं पर रहने का अपना मन बना लिया था, जो कि पेश करना चाहते थे इस बात को कि वो अपनी सरजमीन से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन आज फिर इसको धक्का लगा। देखिए, आप रिसेंटली देखिए पूरन कृष्ण भट्ट जो कि शोपियां के चौधरगुंड एरिया में रहता था, पिछले उनको भी टारगेट करके उनकी हलाकत की गई। सुनील पंडिता था वहां पे, वो भी वहीं पे रहता था, उसको टारगेट किलिंग के जरिए उसकी बंटू शर्मा जो कि वनपुर एरिया में रहता था, वो भी वहीं पे रहते थे, उन्होंने भी माइग्रेशन नहीं की, उनकी भी हलाकत की गई। जो मिलिटेंट जो दहशतगर्द है वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ माइनॉरिटीज़ रहे, वहाँ पे वो चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को जितने भी कश्मीरी पंडित हों या नॉन लोकल लेबरर्स हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। वो ये तासुर देना चाहते हैं कि वहाँ पे उनका गलबा है, उनकी डोमिनेशन है, वो जो चाहते हैं वही करना चाहते हैं। इसलिए आप देख लीजिए पिछले 6 महीने के दौरान बार बार वो टारगेट हिट लिस्ट निकाल थे, वो वार्निंग दे रहे थे सोशल मीडिया के जरिए, नाम के जरिए पत्ते लगा के, पत्ते भी
जो एड्रेस थे कश्मीर के, जम्मू के जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के, वो एक तासुर देना चाहते हैं कि वहां पे उनकी रिट चल रही है, उनका जो है डोमिनेशन चल रहा है, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। और उसमें उनका सबसे था, उन्होंने वार्निंग बार बार दी थी कि ये जो कश्मीरी पंडित है वहां पे काम कर रहे हैं, चाहे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं या काम करने वाले, और जो वहां रहते हैं और जो नॉन लोकल लोग एम्प्लॉयज वहां पे बैंकों में है, एजी ऑफिस में है या नॉन लोकल लेबरर्स हैं, ये लोग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, जो उनके मुताबिक वहां पे उनको एक खास मकसद के लिए रखा गया है, वो जासूसी करते हैं। वो तरह तरह के इल्जाम लगा रही थी ये पिछले, अगर हम 6 महीने की बात कर रही है, टीआरएफ बल्कि बहुत सारी आउटफिट्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो धमकियां दे रहे थे। लेकिन सरकार ने, हालांकि डीजीपी है एलजी ने बार बार ये कहा कि हम पूरी सुरक्षा देंगे, जो वहां पे लोग रहते हैं, जो एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा हमारी गारंटी, हमारी जिम्मेदारी है, हम उनकी पूरी। लेकिन आज क्या हुआ, ये एक फिर बात सिद्ध हो गई कि हर किसी को वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, हर किसी की सुरक्षा उनके संभव नहीं है, और ये इसका फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं, टारगेट किलिंग के जरिए दहशत को बढ़ा रहे हैं, दहशतगर्दी को बढ़ा रहे हैं। समीर, हमारे साथ ही सैयद मंजूर लगातार मौजूद हैं। सैयद मंजूर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनसे पहले भी हम जिस तरह से बात कर रहे थे, और अल्ताफ ठाकुर ने यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार किया था और इसकी सख्त इसको कंडेम्ड किया था। परवेज हमारे साथ मौजूद है। परवेज, लगातार हम देख रहे थे कि कई बार लिस्ट जो है वो आई थी, कई बार बाकायदा नाम और पतों के साथ लिस्ट जो है वो उजागर की गई थी, और ये खदशा जो है लगातार जाहिर किया जा रहा था कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है। बिल्कुल है ना, जैसे मैं इससे पहले भी कह रहा था कि लगातार जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज जो है पीएम पैकेज के, उनका लिस्ट आया, फिर नॉन लोकल्स का लिस्ट आया, फिर जो डिमोलिशन ड्राइव में साथ चल रहे थे उन डिमोलिशन ड्राइव में उनका लिस्ट में नाम आया। और माइनॉरिटीज का अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर माइनॉरिटीज का उसमें नाम आता है, क्योंकि जैसे 370 हटा था 2019 में, उसके बाद जो मॉडस ऑपरेंडी है मिलिटेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस का, वो काफी हद तक चेंज हुआ। वहां तक हमने देखा था कि टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस को किया जाता था, और कोशिश ये की जाती थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जाए, जिसमें मिलिटेंट्स जो है अक्सर वो बेहतर नाकाम ही रहते थे, क्योंकि सिक्योरिटी हमेशा अलर्ट रहती है यहाँ पे। लेकिन 2019 के बाद मॉडस ऑपरेंडी चेंज हुआ, और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये स्टेप्स उठाए गए कि जो माइनॉरिटीज यहाँ पे रहती हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के हों, सिख कम्युनिटी के हों, या बाहर से जो लेबर्स, मजदूर वगैरह जो यहाँ पे काम करने आते हैं, अपना रोजगार कमाने आते हैं, उनको टारगेट किया जाए, क्योंकि ये एक सॉफ्ट टारगेट बन सकता है। ये शहरों गांव हर एक जगह पे। बिल्कुल परवेज, आपको हम यहाँ रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एनसी की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान साहिबा भी मौजूद हैं। इफ्रा मैम, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे, और सबसे पहले एक और टारगेट किलिंग हुई है, आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत ही दिलदोज वाक़ा पेश आया है ये पुलवामा में आज। ये इस तरह किसी भी माइनॉरिटी की तारीफ, ये किसी भी दरिंदगी से कम नहीं है। के करीब 7,000 कारकुनों को इसी तरह से टारगेट करके मारा गया था, तो शायद कोई भी इनका दर्द हमसे ज्यादा नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारी तो 7,000 लाशें बिछाई गई हैं इस तरह से। मैं चाहती हूँ कि जो बार बार कश्मीरी पंडित की काफी टाइम से डिमांड थी, करीबन वो आज 6 से 7 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस प्रोटेस्ट में वो कह रहे थे कि उनको रिलोकेट किया जाए दिल्ली या जम्मू, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने बिल्कुल उनकी एक बात नहीं मानी और कहा कि नहीं, आपको जब तक वापस वैली में नहीं जाओगे तब तक हम आपको आपकी तनख्वाह नहीं देंगे। और पता नहीं किस तरह से ये वापस आ गए थे, शायद इस मजबूरी में इनको अपनी तनख्वाह चाहिए थी, कोई बीमार था, तो बीजेपी गवर्नमेंट की जो इनसेंसिटिविटी थी जिसने इनको मजबूर किया वहां जाने के लिए जहां पे इनकी जान को खतरा था, और ये कह रहे थे आज 6 महीने से, वो भी समझने की और ऑन रिकॉर्ड लाने की जरूरत है। और ऐसी दरिंदगी, जब जुनैद और नासिर की मौत हरियाणा में होती है, जब हमको दुख होता है, तो जब एक कश्मीरी पंडित की मौत होती है हमको उतना ही दुख उस वक्त भी होता है। ये किसी भी जब भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी को टारगेट करती है, उनको डराती है, उनको धमकाती है, वो दरिंदगी होती है, और उस दरिंदगी का एक सिविलाइज्ड किसको जिम्मेदार माना जाए नहीं है।
इफ्रा जी, किसको जिम्मेदार माना जाए? देखिए, इसके जिम्मेदार तो वही हैं जिन्होंने इनको मारा है, जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने इनको मारा है मोस्ट लाइकली, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट्स आ रही है कि टेरर इंसिडेंट की मोस्ट लाइकली ये है, तो ऑफ कोर्स वही है। जिम्मेदार वही होता है जो गन उठाता है, जो मारता है। और लेकिन जहाँ पे हमने जम्मू एंड कश्मीर को देखा है, जम्मू एंड इफ्रा जी यहाँ पूछने का मतलब ये था कि लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाकयात होते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे बयानात सामने आते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, कंडेम्ड होना चाहिए, उसकी निंदा की जानी चाहिए। और आज जब एक टारगेट किलिंग हुई है तो इन तमाम चीजों के लिए किन हालात को जिम्मेदार करार दिया जाए? जो बाकी जो तफ्तीश है वो तो होती रहेगी, जिस तरह से तमाम तर खबरें आ रही हैं उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन जो सियासी बयानात आते हैं जिन पर खास तौर पर नुक्ताचीनी की जाती है, उनके ताल्लुक से क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? देखिए, या तो आपको सियासी बयान किसी भी सूरत में नहीं लाने हैं। जब 2002 गुजरात की बात करें तो आपको सियासत की बात नहीं करनी है। जब आप 1989 में कश्मीरी पंडित्स के पहले जब वो निकले माइग्रेशन की बात करेंगे या फोर्स्ड माइग्रेशन की बात करेंगे, आपको तब भी सियासत की बात नहीं करनी किसी पॉलिटिकल पार्टी की। और जब आज जो आप वाक़े देख रही हैं, आज भी आपको किसी सियासत की बात नहीं करनी। लेकिन हम देखते हैं कि हर मौके पे जो माइनॉरिटीज होती हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो गुजरात में हो, लॉ एंड ऑर्डर जो है, माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जो होती है वहाँ की सरकार की होती है। तो अगर 4 उंगलियां बिल्कुल आप उठाइए उन लोगों पे, टेररिस्ट पे जो इस तरह की दरिंदगी वाली हरकतें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो है इंतजामिया पे भी उठते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे भी उठते हैं कि क्यों लॉ एंड ऑर्डर बार बार। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कि सवाल तो सियासी बयानात पर भी उठते हैं जो कि इस तरह के मासूम लोगों के कत्ल के बाद सामने आते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ बात करने के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं, तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पुलवामा में एक बैंक गार्ड पर मिलिटेंटों की, यानी जो दहशतगर्द हैं, उनकी फायरिंग हुई। संजय पंडित नामी सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर बैंक अचन के करीब ये वारदात पेश आई। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर ली है। तो लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब इसके ऊपर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। टीआरएफ ने हत्या की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे हमारे साथी परवेज भट्ट का। परवेज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो लगातार हम अपने तमाम तर साथियों के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, किस तरह से एक के बाद एक लगातार ये टारगेट किलिंग जो है वो सामने आई है। इस वक्त रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Headlines presented by